नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र सिंह। चलिए आज हम देखते हैं आई-रेड एप्लीकेशन में हम एक नई दुर्घटना कैसे पंजीकृत करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये हमारे आई-रेड एप्लीकेशंस की मेनू है। होम, प्रोफाइल, सेटिंग, फीडबैक, अबाउट आई-रेड, रिलीज नोट्स, हेल्प एंड लॉग आउट। तो जनरली होम में तो आप हैं ही। नेक्स्ट है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि आईडी किसकी लॉगिन है, उसका डिपार्टमेंट, रोल, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, मोबाइल नंबर क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिव है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग में क्लिक करने से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी इसमें इंग्लिश है। ऐसे इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज हैं, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपने जैसे आप यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी यूज़ करता हूँ तो मैं हिंदी चूज़ किया एंड ओके किया। आप ये भी देख पा रहे होंगे करंट में ये वर्जन 2.0.4 है। तो ये इसमें ये लेटेस्ट वर्जन है। वापस आते हैं, ये अब हिंदी में हो चुका है। नेक्स्ट है फीडबैक। इससे संबंधित कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, ये देखिए आप यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, फीडबैक देने के लिए इस बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये बताना होगा किस फील्ड में आप फीडबैक देना चाहते हैं। मीडिया, लोकेशंस, पैसेंजर, पेडेस्ट्रियन, ट्रांसपोर्ट, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन में आपको सजेशन देना है, क्लेरिफिकेशन देना है या फिर एरर्स बतानी है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। और जो भी आपका रिमार्क्स होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे कि हमें हाईवे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ टाइप करके इसे सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट आई-रेड। अब आई-रेड के बारे में बेसिक बताया गया है, एक बेसिक सिनेरियो क्रिएट किया गया आपके सामने और इसी सिनेरियो को हम अपने एप्लीकेशंस में एज ए प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे कैसे हम एक्सीडेंट की कायमी करते हैं और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है और कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें काम कर रहे हैं। जनरली हम आपको बताते हैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन में कि इस एप्लीकेशंस में अभी CCTNS लिंक्ड है, सारथी एप्लीकेशन लिंक है, वाहन एप्लीकेशन लिंक है और जो हमारे पोर्टेबल डिवाइस लैपटॉप कंप्यूटर हो गया उसके माध्यम से आप इसमें एंट्रियां कर सकते हैं और आपका GPS लोकेशन या फिर आप गूगल मैप के माध्यम से आप मैप इसमें लोकेशंस बता सकते हैं। तो ऐसे एक बेसिक सिनेरियो क्रिएट किया गया है। आपको बताया गया कि इस प्रकार से एक्सीडेंट होगा तो आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और वही है लास्ट में रिलीज़ नोट्स, इससे संबंधित कोई नोट्स अभी रिलीज़ हुई है वो डिटेल बताई गई है और हेल्प एंड लॉग आउट की बटन है। तो हेल्प आपका ये हेल्प डेस्क की मेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कॉल करके हेल्प डेस्क से आप हेल्प ले सकते हैं या फिर इनको मेल कर सकते हैं helpdesk.ired@support.gov.in में। ओके, तो चलिए अभी हम एक नई दुर्घटना कैसे पंजीकृत करते हैं वो क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले आप होम बटन में जाएंगे, हिंदी हमने कर लिया है। अब देख पा रहे होंगे जो एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस है इसमें इंटरनेट, CCTNS, वाहन एंड सारथी ये सब चीज़ें इनेबल्ड दिखा रही हैं, मीन्स अभी ये कनेक्टेड है। तो चलिए हम एक नई दुर्घटना देखते हैं कैसे पंजीकृत करते हैं। नई दुर्घटना बटन में क्लिक करेंगे। नई दुर्घटना बटन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बताना है कि दुर्घटना की दिनांक व समय, दुर्घटना कब हुई है। तो इसमें आप अभी 75 डेज पुरानी एंट्रियां कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई दुर्घटना 30 मार्च की है, ये हमने चूज़ किया 30 मार्च को, ये है 8 बजे सुबह की घटना है। ओके, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग कब हुई तो हम बताइए आज की डेट में ये हम डाल देते हैं कि 30 मार्च की है और इसकी 31 मार्च को रिपोर्टिंग हुई। ठीक है, 31 मार्च को सुबह के दिन ही आया 8:16 में सुबह, शाम कर देते हैं, ये सेट किया। इसके बाद स्थान बताना है किस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ तो आप स्थान लोकेशंस के माध्यम से बता सकते हैं। लोकेशंस को यदि आप घटना स्थल में होंगे तो आप अपनी लोकेशन ऑन करके आप डायरेक्ट लोकेशन बटन में क्लिक करेंगे तो लोकेशन फ्लैश हो जाएगी। लेकिन यदि आप घटना स्थल से दूर हैं और इसकी कायमी कर रहे हैं तो आपको इस एरो बटन में क्लिक करना होगा
एरो बटन में क्लिक करने के बाद आपको बताना होगा कि ये किस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक्सीडेंट स्पॉट बताएंगे। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये गोविंदम होटल के आसपास हुआ। ठीक है, ये क्लिक किया, एंड इसको फिर से क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक में क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से लोकेशन सिस्टम फैच कर लेगा। ये आपको दिखाने लगा और आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनेबल कर दिया है, जो भी यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पर रुचि के बिंदु का मीन्स है उसके आसपास पर कोई फेमस प्लेस। स्टेट बैंक 0.66 किलोमीटर दूर है, सेंट्रल बैंक 0.68 किलोमीटर एंड संजीव किराना 1.09 किलोमीटर। तो हमने बताया कि यहाँ पर स्टेट बैंक है 0.66 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आसपास कोई स्थान वो बताना है, तो हमने बताया स्टेट बैंक। अब जो इसमें गंभीरता है वो कैसी है वो बताना है आपको। घातक है, गंभीर है, मामूली चोट है जो हॉस्पिटल में भर्ती, मामूली चोट जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर लेते हैं घातक, और कितने वाहनों की टक्कर हुई, कितने वाहनों का एक्सीडेंट हुआ, तो हमने बताया यहाँ पर 2 वाहनों का एक्सीडेंट हुआ है। और क्या किसी चालक की इसमें क्या कोई चालक इसमें घायल हुआ है, तो हम बताते हैं हाँ, एक चालक घायल हुआ है और एक चालक की डेथ हो गई है। एक उसमें सवारी बैठी थी, वो भी घायल हुई है। ओके, बाकी इसमें कोई पैदल यात्री हताहत नहीं हुआ, ना ही किसी की मृत्यु हुई, ना ही इसमें कोई जानवर घायल हुआ, ना ही उसकी मृत्यु हुई। ये कंप्लीट करने के बाद अब आपको सुरक्षित करना है। 2 बटनें दी गई हैं, रीसेट करें, सुरक्षित करें। रीसेट बटन दी गई है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपने गलती की है तो आप रीसेट करके पूरी डिटेल हटा करके आप नई डिटेल फिल कर सकते हैं। और अभी हम इसे सुरक्षित करते हैं, तो ये अब सुरक्षित हो रहा और आपके सामने एक मैसेज आया, एक्सीडेंट आईडी को सफलतापूर्वक बनाया गया। इसमें क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ से आप ये आपको दुर्घटना की संख्या दिखा रही है 326, जो कि स्टेट बैंक के पास में है और ये 30 मार्च की घटना है सुबह 8 बजे की। अब यदि आप घटना स्थल में होते तो आप वाहन का मुख्य स्थान की फ़ोटो डाल सकते थे, वाहन को कितना नुकसान हुआ, संपत्ति को कितना नुकसान हुआ, रोड पर के कोई अवरोध की वस्तुएँ पड़ी थीं, तो इस प्रकार से आप वहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और इसे करने के बाद आप उसे हाँ याद रखिएगा, इसमें आप 3-10 सेकंड की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आप लोकेशंस में होंगे तो 10-10 सेकंड की आप 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद इसे सुरक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी इन्फॉर्मेशन फीड कर ली। अब हमें इन्फॉर्मेशन फीड करनी है सामान्य जानकारी, जो कि अभी पेंडिंग दिखा रहा। वाहन, हमने 2 वाहन का एक्सीडेंट बताया था, तो 2 वाहन डिटेल हमें पेंडिंग दिखा रहा, और एक यात्री की हमने डिटेल बताई थी, वो पेंडिंग दिखा रहा। तो इस प्रकार से आप पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते हैं। अब आगे इनको कैसे भरते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ओके, धन्यवाद।